नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 10वें चैप्टर तरंग प्रकाश की का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हाइगेन का तरंग सिद्धांत। इस वीडियो में आप देखेंगे कि तरंगाग्र क्या होता है, साथ में द्वितीयक तरंगिकाओं के कंसेप्ट को भी आप यहाँ पर समझने वाले हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपको बता दें कि हम NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सभी टॉपिकों के वीडियोज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ में आपको मिलेंगे हस्तलिखित नोट्स और आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम आपको एक WhatsApp नंबर प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइगेन का तरंग सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइगेन ये एक वैज्ञानिक रहे हैं, हॉलैंड के वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने 1678 में ये सिद्धांत दिया। ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं? क्रिस्टियन हाइगेन, और 1678 में ये सिद्धांत दिया। 1675 में सर आइजैक न्यूटन ने कणिकावाद सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अकॉर्डिंग प्रकाश कण के रूप में संचरित होता है। 3 साल बाद अर्थात 1678 में हाइगेन ने यह कहा कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में संचरित होता है। इन्होंने प्रकाश को तरंगी प्रकृति के रूप में माना। देखिए, तो हाइगेन के द्वारा जो प्रकाश है उसको तरंगी प्रकृति के रूप में माना गया। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में, और तरंगों के रूप में भी इन्होंने कौन सी तरंगें मानी? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में इन्होंने संचरित माना, जबकि वास्तव में जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होता है, तरंगों के रूप में संचरित होता है। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है उन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो साइंटिस्टों ने हाइगेन से ये पूछा कि यदि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगें हैं तो इन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो हाइगेन ने फिर क्या किया, एक ईथर नामक काल्पनिक माध्यम कंसीडर कर लिया कि एक माध्यम है जो कि पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी मौजूद है, जो पूर्णतः प्रत्यास्थ है, जिसका घनत्व नगण्य होता है। ईथर नामक काल्पनिक माध्यम की परिकल्पना कर ली गई। ये जो ईथर हम वर्ड बोल रहे हैं ये केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है। इन्होंने पूरे ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम की परिकल्पना कर ली और उस माध्यम को क्या नाम दिया गया? ईथर नाम उसको दे दिया गया। काल्पनिक माध्यम है, हालांकि ईथर जैसा कोई माध्यम वास्तव में होता भी नहीं है। इन्होंने जो बात बताई कि अनुदैर्ध्य तरंग, तो गलत बात थी, जबकि प्रकाश वास्तव में अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग वहां पर गलती हो गई, तो इनको क्या करना पड़ा? एक ईथर नामक काल्पनिक माध्यम की परिकल्पना करनी पड़ी। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कौन सा माध्यम कंसीडर कर लिया कि पूरे ब्रह्मांड में एक ईथर नामक माध्यम मौजूद है। कौन सा माध्यम मौजूद है? ईथर माध्यम मौजूद है, जो कि सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है। इसके साथ में पूर्णतः प्रत्यास्थ माध्यम होता है। कैसा माध्यम है? पूर्णतः प्रत्यास्थ। साथ में उसको नगण्य घनत्व वाला माध्यम माना, नगण्य घनत्व वाले माध्यम की परिकल्पना की गई। तो ईथर नामक माध्यम की परिकल्पना की गई विद्यार्थियों। अब देखिए, इसका जो सिद्धांत है उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हाइगेन के तरंग सिद्धांत को हम 2 भागों में तोड़ रहे हैं, हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत और द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तरंगाग्र का सिद्धांत क्या है
कि इन्होंने जो प्रकाश स्रोत लिया और उसके बारे में ये कहा कि जो तरंगे हैं वो तरंगागर के रूप में संचरित होती है। किस रूप में संचरित होती है? तरंगागर के रूप में संचरित होती है। तो देखिए तरंगागर क्या होता है, वेव फ्रंट क्या किसे कहते हैं, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहले हम बता दें कि तरंग सिद्धांत के जो हाइगेन का तरंग सिद्धांत है, सिद्धांत के भाग, तो देखिए इसके दो भाग हम कर सकते हैं। हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत, हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत, तरंगाग्र को हम वेव फ्रंट कहते हैं। देखिए इसे हम यहां पर परिभाषित करेंगे। दूसरा है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तरंगाग्र क्या चीज है, तरंगाग्र किसे कहेंगे, होता क्या है, तरंगाग्र क्या होता है। देखिए तरंगाग्र एक्चुअल में क्या है, एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर सभी तरंगें एक समान कला में कंपन करती है, कि ऐसा पृष्ठ जिसके ऊपर सारी की सारी जो तरंगें हैं वो एक समान कला में होती है। मतलब यदि सभी सुरंग पर है तो सभी सुरंग पर होगी, अधिकतम विस्थापन पर होगी, या सभी गर्त में है तो सभी की तरंगें उस पृष्ठ के ऊपर गर्त में रहेगी, या शून्य विक्षेप की स्थिति में रहेगी। अर्थात सभी तरंगें यदि एक समान कला में होती, एक समान निधि में होती है, तो उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी प्रकाश तरंगें एक समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। देखिए ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी प्रकाश तरंगें इस पर सभी प्रकाश तरंगें एक समान कला में हो, एक समान कला में हो, एक समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। क्लियर? अब देखिए ये जो तरंगाग्र है, इट मीन्स एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर प्रकाश की तरंगें एक समान कला में मौजूद होती है। क्लियर? ये जो तरंगाग्र है उसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। सबसे पहले तरंगाग्र के प्रकार देखिए। तरंगाग्र के प्रकार, तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला तरंगाग्र है वो हमारे पास में है गोलीय या गोलाकार तरंगाग्र, गोलाकार तरंगाग्र, गोलाकार तरंगाग्र। देखिए गोलाकार तरंगाग्र किससे क्रिएट होता है? गोलाकार तरंगाग्र का मतलब है कि ऐसा जो तरंगाग्र है वो गोलीय पृष्ठ के रूप में होता है। तो देखो नाम से ही स्पष्ट है तरंगाग्र कैसा होना चाहिए, गोले के रूप में है, तो उसको हमें गोलाकार तरंगाग्र कह देंगे। क्लियर? अब देखिए ये जो गोलाकार तरंगाग्र है वो बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण से उत्पन्न होता है। प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए? बिंदुवत प्रकाश स्रोत यदि है तो गोलाकार तरंगाग्र उत्पन्न होगा। देखिए जैसे ये हमारे पास में कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो सभी संभव दिशाओं में चारों ओर उत्सर्जित होगी, इस तरीके से उत्सर्जित होती है। क्लियर? और जो तरंगाग्र है वो इस तरीके से चारों ओर, ये जो मैंने दिखाया है गोले के रूप में, तो इस तरीके से ये एक गोलीय तरंगाग्र है, गोलाकार तरंगाग्र है। क्लियर? ये यहां पर प्रकाश स्रोत है, यहां पर क्या मौजूद है? प्रकाश स्रोत।
फिर देखिए ये जो तरंगागर है थोड़ी देर बाद में ये थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, इस तरीके से गोले के रूप में ही आगे संचरित होता रहता है, इस तरीके से चलेगा। तो ये यहाँ से जो बिंदुवत प्रकाश स्रोत है वो एक गोलाकार तरंगागर उत्पन्न करता है, गोलीय तरंगागर क्रिएट करता है। समझ में आ गया? तो ये एक गोलीय तरंगागर है, ये गोलीय तरंगागर है, ये भी एक गोलीय तरंगागर है। मैंने ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये जो सर्किल के रूप में दिखाया है, ये सभी गोलीय तरंगागर को इंगित करते हैं। हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस तरंगागर के पृष्ठ के ठीक लंबवत अवस्थित होती है। प्रकाश तरंगें और तरंगागरें दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्लियर? तो जो गोलाकार तरंगागर है वो बिंदुवत प्रकाश स्रोत की वजह से उत्पन्न होते हैं। तरंगागर और प्रकाश तरंगों के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है। क्लियर? अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास में है बेलनाकार तरंगागरें। बेलनाकार तरंगागरें, देखिए बेलनाकार तरंगागरें रेखीय प्रकाश स्रोत के कारण से उत्पन्न होता है। किसकी वजह से उत्पन्न होगा? प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए? रेखीय होना चाहिए। एक रेखा के रूप में यदि प्रकाश स्रोत है तो बेलनाकार तरंगागर उत्पन्न होगा। यहां पर आप लोग देखेंगे, समझेंगे, ये हमारे पास में है एक रेखीय प्रकाश स्रोत। ये हमने दिखा दिया, एक रेखीय प्रकाश स्रोत है। इससे प्रकाश चारों ओर उत्सर्जित होगा। प्रकाश स्रोत रेखीय है और इससे जो प्रकाश है वो चारों ओर उत्सर्जित होगा। तो यहां से प्रकाश इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरीके से सभी संभव दिशाओं में संचरित होगा और तत्पश्चात हमें एक बेलनाकार तरंगागर प्राप्त होगा। कैसा तरंगागर प्राप्त होगा? एक बेलनाकार तरंगागर प्राप्त होने वाला है। क्लियर? ऐसे तो ये तो है प्रकाश स्रोत जो कि रेखीय प्रकाश स्रोत है। कैसा प्रकाश स्रोत है? रेखीय प्रकाश स्रोत। क्लियर? रेखीय प्रकाश स्रोत है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं एक बेलन के रूप में, ये है बेलनाकार तरंगागरें। ये क्या है? बेलनाकार तरंगागर। इसमें ये जो प्रकाश की तरंगें हैं ऐसे आगे संचरित होगी। इस पृष्ठ तथा तरंगों के मध्य का जो कोण है यहां पर भी 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो देखिए बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण से गोलीय तरंगागर उत्पन्न होता है। रेखीय प्रकाश स्रोत की वजह से बेलनाकार तरंगागर उत्पन्न होता है। फिर हम यहां पर बात करेंगे जो तीसरा प्रकार है हमारे पास में, वो है समतल तरंगागरें। और जो समतल तरंगागर है उसमें यदि प्रकाश की किरणें बहुत लंबी दूरी तय कर लेती है तो हमें समतल तरंगागर मिलेगा, समतल तरंगागर प्राप्त होगा। देखिए उसके लिए मैं डायग्राम यहां पर आप लोगों के सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में है समतल तरंगागरें। और समतल तरंगागर जब बिंदुवत प्रकाश स्रोत या रेखीय प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर होते हैं तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। इस तरीके से प्रकाश की किरणें होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। तो देखो यहां पर इन प्रकाश तरंगों के ठीक लंबवत दिशा में खींचा गया जो पृष्ठ होता है यह होता है समतल तरंगागर। कैसे तरंगागर हैं? समतल तरंगागर हैं। यहां पर ये एक समतल तरंगागर है, ये भी एक समतल तरंगागर है, ये भी एक समतल तरंगागर है। और ये जो हमने समांतर रेखाएं यहां पर दिखाई है, इंगित की है, ये प्रकाश तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है? प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे तथा तरंगागर के मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। क्लियर? तो विद्यार्थियों ये हमने आप लोगों को बता दिया तरंगागर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। जो तरंगागर का सिद्धांत है, हाइगेन ने ये कहा कि जो प्रकाश है वो तरंगागर के रूप में संचरित होता है। किस रूप में संचरित होता है? प्रकाश तरंगागर के रूप में आगे बढ़ेगा। जैसे पहले तरंगागर यहां है, थोड़ी देर बाद में यहां आ जाएगा, थोड़ी देर बाद में यहां आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर आप देखेंगे
पहले तरंगागर यहां होता है, ये फैलकर यहां हो जाएगा, यहां आ जाएगा, गोलीय तरंगागर के रूप में आगे बढ़ता है। क्लियर। और यहां पर ये बेलनाकार तरंगागर है, एक बेलन का निर्माण हो जाता है, इस तरीके से आगे वो बढ़ता चला जाता है। क्लियर। तो हाइगेन का जो तरंगागर का सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो प्रकाश है वो तरंगागर के रूप में संचरित होता है। प्रकाश किस रूप में संचरित होगा? तरंगागर के रूप में संचरित होगा। क्लियर। चलिए मैं इस लाइन को पुट कर देता हूं। तरंगागर का सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश तरंगागर के रूप में संचरित होता है। किस रूप में संचरित होगा? तरंगागर के रूप में संचरित होगा। क्लियर। अब हम इसका सेकंड पार्ट, हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, वो भी यहां पर हम देख लेते हैं। हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है देखिए। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे हाइगेन के तरंग सिद्धांत के सेकंड पार्ट। हाइगेन के तरंग सिद्धांत में हम दो भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। तरंगागर का सिद्धांत हमने देख लिया, द्वितीय जो पार्ट है वो है द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। देखिए द्वितीयक तरंगिकाएं क्या है इसे हम यहां पर समझ लेते हैं। देखिए हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। देखिए ये जो सिद्धांत है हमें ये कहता है कि जो तरंगागर का प्रत्येक बिंदु होता है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि तरंगागर खुद एक प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होता है। तरंगागर एक पृष्ठ होता है जिस पर प्रकाश की तरंगें एक समान कला में कंपन करती है। तो हाइगेन ने ये कहा कि तरंगागर का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा और उनसे निकलने वाली तरंगों को, यदि नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है तो उनसे तरंगें निकलेगी और वो जो तरंगें हैं उनको उन्होंने द्वितीयक तरंगिकाएं कहा। उनको उन्होंने क्या कहा? द्वितीयक तरंगिकाएं कहा गया। क्लियर। तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार तरंगागर का प्रत्येक बिंदु, तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति, एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, भांति कार्य करता है। नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं। एक्चुअल में द्वितीयक तरंगिकाएं क्या है मैं अभी आप लोगों को समझा दूंगा, कहा जाता है। क्लियर। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। मैं यहां पर ले रहा हूं, ये हमारे पास में है कोई प्रकाश स्रोत, ये हमारे पास में क्या है? एक प्रकाश स्रोत है। ये हमने ले लिया एक प्रकाश स्रोत और देखिए ये हमने यहां पर दिखाया है एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत। और बिंदुवत प्रकाश स्रोत यदि आप लेंगे तो वहां से निकलने वाला जो तरंगाग्र है वो गोलीय तरंगाग्र होगा। मैं यहां पर एक गोलीय तरंगाग्र का छोटा सा हिस्सा आप लोगों के सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में इस गोलीय तरंगाग्र का एक छोटा सा हिस्सा है। ये गोलीय तरंगाग्र है। कौन सा तरंगाग्र है? गोलीय तरंगाग्र। क्योंकि बिंदुवत प्रकाश स्रोत से क्रिएट हो रहा है
इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। क्लियर। अब देखिए इस गोलीय तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा। जैसे ये कोई बिंदु है तो ये एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा। इससे भी सभी संभव दिशाओं में चारों ओर नए प्रकाश का उत्सर्जन होगा इस तरीके से, और इन्हें हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। इन्हें ही क्या कहा जाता है, नए प्रकाश स्रोत की भांति काम कर रहा है। और नए प्रकाश स्रोत से जो निकलने वाली तरंगे हैं उनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं, ये जो मैंने एरो के निशान दिखाए ये तो है हमारे पास में तरंगाग्र, और इस तरंगाग्र का एक बिंदु हमने यहां पर दिखाया है। इसके ऊपर ये जो बिंदु है वो एक प्रकाश स्रोत की भांति काम कर रहा है, नया प्रकाश स्रोत यहां पर ऐसा काम कर रहा है जैसे ये नया प्रकाश स्रोत हो। तो इससे भी नया प्रकाश स्रोत है तो तरंगे निकलेगी, और इससे निकलने वाली जो तरंगे हैं उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए इसी प्रकार से हम यहां पर कोई बिंदु ले सकते हैं, तो इस बिंदु के ऊपर भी जो प्रकाश है वो नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा। इस तरीके से सभी संभव दिशाओं में तरंगों का उत्सर्जन करेगा, जिसको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। तो देखिए ये इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, एक गोले के रूप में ये आगे बढ़ती है, यहाँ पर भी ये एक गोले के रूप में आगे बढ़ती है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन से इसका जस्ट आगे का जो तरंगाग्र है उसको निर्मित कर रहा हूँ। ये तरंगाग्र थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम कहते हैं अग्र तरंगाग्र। इसे क्या कहा जाता है, अग्र तरंगाग्र कहा जाता है। और इसके ठीक पीछे जो जस्ट पहले वाला तरंगाग्र था वो इस डॉटेड लाइन से गुजरा होगा। ये जो तरंगाग्र हमने यहां पर दिखाया है ये है पश्च तरंगाग्र। ये क्या है, पश्च तरंगाग्र कहलाता है, पश्च तरंगाग्र। ये जो तरंगाग्र है इसको हम कहते हैं अग्र तरंगाग्र। इसे क्या कहा जाता है, अग्र तरंगाग्र कहा जाता है। देखिए यहां पर ये जो हमने द्वितीयक तरंगिकाएं दिखाई है इस तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से निकलती है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हम और भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी ये जो बिंदु है एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा। इससे जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो सभी संभव दिशाओं में इस तरीके से बाहर निकलेगी। क्लियर। ऐसे एक गोले के रूप में हम दिखा सकते हैं। क्लियर। ऐसे प्रदर्शित की जा सकती है। तो ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया है कि कैसे किसी तरंगाग्र से द्वितीयक तरंगिकाएं बाहर निकलती है। यहां से इस तरीके से द्वितीयक तरंगिकाएं इसमें से बाहर निकलेगी। क्लियर। ये जो हमने इस गोले के अंदर एरो के निशान से हमने तरंगे दिखाई है ये द्वितीयक तरंगिकाओं को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको बता रही है, द्वितीयक तरंगिकाओं को प्रदर्शित कर रही है। देखिए ये जो तरंगाग्र है गोलीय तरंगाग्र है, बहुत अधिक दूरी तय कर लेगा तो ये समतल तरंगाग्र में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास में एक समतल तरंगाग्र है और इस समतल तरंगाग्र का ये अग्र वाला हिस्सा है तो इसको हम अग्र तरंगाग्र कह सकते हैं। ये इसका पीछे वाला हिस्सा है, इसको हम पश्च तरंगाग्र कह सकते हैं। इस तरंगाग्र का भी प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति बिहेव करता है और इससे भी प्रकाश है वो सभी संभव दिशाओं में चारों ओर उत्सर्जित होता है। इस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं। क्लियर। यहाँ से भी प्रकाश सभी संभव दिशाओं में चारों ओर उत्सर्जित होता है। क्लियर। इस तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए ये जो बीच वाली लाइन हमने दिखाई है, कंटिन्यूअस लाइन दिखाई है, ये मूल तरंगाग्र है। ये तो है मूल तरंगाग्र, ये कहलाता है अग्र तरंगाग्र। ये क्या है, अग्र तरंगाग्र, और ये कहलाता है पश्च तरंगाग्र। क्लियर। तो देखिए हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है वो ये कहता है कि प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है,
द्वितीयक देखिए हाइगेन ने उसी तरंग सिद्धांत को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में। उसे हम कह सकते हैं कि हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत और हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में संचरित होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होता है, प्रकाश तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं या नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिससे निकलने वाली तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। और देखिए हाइगेन की तरंग सिद्धांत से हमें प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या कर सकते हैं। कुछ जो घटनाएं हैं उनकी व्याख्या की जा सकती है, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव, स्टोक्स प्रभाव, इनकी व्याख्या इस सिद्धांत के जरिए नहीं की जा सकती। तो प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बहुत सारी घटनाओं को इस सिद्धांत से समझा जा सकता है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखा हाइगेन का तरंग सिद्धांत। अब मैं आपको बता देता हूँ हमारे YouTube चैनल का व्हाट्सएप नंबर, जिससे आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे हैं व्हाट्सएप नंबर 9460239358, जिससे आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कॉल किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है, केवल व्हाट्सएप करें, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको इस चैप्टर के, इस क्लास के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।